एस्थमा है आपको, जानिए इसका बेस्ट वे कि कैसे डील किया जा सकता है एस्थमा। सबसे पहले समझते हैं कि एस्थमा क्या होता है। एस्थमा एक एलर्जिक कंडीशन है जिसमें जनरली एयरवेज स्वेल कर जाते हैं और इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं बिकॉज ऑफ लेस एयर सप्लाई, और साथ में ओवर सेंसिटिविटी हो जाती है बहुत सारी चीजों के लिए, और हमारे एयरवेज सेंसिटिव होने की वजह से कंस्ट्रिक्ट कर जाते हैं जैसे ही हम लोग एक्सपोज होते हैं पॉलन से या पॉल्यूटेंट से या डस्ट माइट से। एस्थमा दो तरह का होता है, एक्सट्रिंसिक एस्थमा एंड इंट्रिंसिक एस्थमा। ज्यादातर कॉमनली देखा गया है एक्सट्रिंसिक एस्थमा, और जो बच्चों में होता है, और ज्यादातर कारण होते हैं पॉलेंस, डस्ट माइट्स, पॉल्यूटेंट्स एटसेट्रा। इंट्रिंसिक एस्थमा होता है इन्फेक्शन इन द एयरवेज की वजह से। अब जानते हैं कि इसके सिम्टम्स क्या है। एस्थमा के सिम्टम्स हैं चेस्ट टाइटनेस, वीजिंग, कॉफ एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। इसको डायग्नोज कैसे करते हैं? इसका डायग्नोसिस होता है क्लिनिकली। हम स्टेथोस्कोप से चेक करते हैं तो हमें वीजिंग समझ में आती है जब पेशेंट एक्सपायर कर रहा होता है, यानी जब वो सांस छोड़ता है तो सीटी की आवाज सुनाई देती है। और लंग फंक्शन टेस्ट या स्पायरोमीट्री टेस्ट किया जाता है एस्थमा को डायग्नोज करने के लिए। इसको प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है? इसको प्रिवेंट करने के लिए बहुत तरीके हैं, क्योंकि ये एक एलर्जिक कंप्लेंट है। एलर्जी का मतलब हाइपर सेंसिटिविटी, यानी ये एक बीमारी नहीं है, ये आपकी हाइपर सेंसिटिविटी है। कई चीजें जैसे ही आप इनहेल करते हैं तो आपके लंग्स यानी एयरवेज कंस्ट्रिक्ट कर जाते हैं और आपको सांस लेने में दिक्कत होती है। एलोपैथिक ट्रीटमेंट में जनरली इनहेलर्स दिए जाते हैं तो उसको टेम्परेरीली ओपन अप कर देते हैं, वेयरएज होम्योपैथी में हम लोग कुछ मेडिसिन देते हैं जो आपकी बेसिक इम्यूनिटी पर काम करती हैं और ग्रेजुअली आप इन पॉल्यूटेंट्स को इतना बैड वे से रिएक्ट करना बंद कर देते हैं। इसीलिए परमानेंट ट्रीटमेंट पॉसिबल है बहुत सारे केसेस में एक्सट्रिंसिक एस्थमा के। और कुछ चीजें हम खुद भी कर सकते हैं घर में, यानी कि हम कोशिश करें कि जिंजर, गार्लिक और कुरक्यूमिन यानी हल्दी, इन चीजों का सेवन करें। गार्लिक में, जिंजर में और हल्दी में कुछ एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज हैं जो काफी हेल्प करती हैं हमारे एयरवेज को स्ट्रॉन्ग करने में। साथ में स्टीम बाथ बहुत अच्छा रहता है। अगर स्टीम बाथ पॉसिबल ना हो तो स्टीम लीजिए, उससे भी हमारे एयरवेज खुल जाते हैं। हनी बहुत अच्छी चीज़ है जिसको गुनगुने पानी में डालकर अगर रोज पिया जाए तो बहुत अच्छा रहता है। साथ ही जब बाहर जाएं तो अपने नाक और मुंह को मास्क से ढकें और कोशिश करके अपने एलर्जेंस को, अपने ट्रिगर्स को आइडेंटिफाई करें और उनसे दूर रहें। और जब भी बाहर पॉल्यूशन लेवल्स ज़्यादा हो तो एक्सरसाइज बाहर ना करें। ऐसे ही पॉलन काउंट्स भी अगर बाहर ज़्यादा है तो बाहर ओपन एयर में या पार्क्स में जाकर ना घूमें या एक्सरसाइज ना करें। वेयरएज योगा और एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इन रेस्पिरेटरी इलनेसेस से बचने के लिए। घर में एयर प्यूरिफायर का यूज करें या कुछ ऐसे प्लांट्स लगाएं जिनमें एयर प्यूरिफाइंग प्रॉपर्टीज हैं, जैसे कि मनी प्लांट एंड स्नेक प्लांट। अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस पूछने हैं एस्थमा के बारे में तो प्लीज मुझे मैसेज करें। आई विल लव टू आंसर देम एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो विद योर लव्ड वंस।